जय श्री राम। ये बेसन के लड्डुओं का प्रसाद अयोध्या जी में कौन लगवा रहा है? 5 अगस्त को राम जन्म भूमि स्थल पर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ये राम जन्म भूमि पे ये जो गतिविधि हो रही है, ये 500 साल के बाद ये अवसर आया है और यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है। इसका बहुत भारी महत्व है। उस महत्व को देखते हुए ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी और उनके न्यास के द्वारा लगभग 101 मन और संख्या में 1.25 लाख लड्डुओं का प्रसाद हनुमान जी को और भगवान राम को अर्पित किया जाना है। ये प्रसाद क्यों लगवाया जा रहा है? इसके पीछे इसका क्या महात्म्य है? देखो, ये थोड़ा सा इसके लिए समझना ये होगा कि ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी जो इस देश के महानतम योगी हुए हैं, जिनको एजलेस योगी के नाम से भी सारी दुनिया में जाना जाता है, ये उनका संकल्प, आशीर्वाद और भविष्यवाणी थी कि राम जन्म भूमि स्थल पर केवल और केवल भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ये सर्वसम्मति से होगा और शांतिमय तरीके से होगा और कानून के द्वारा होगा। तो जो जो उन्होंने कहा था, जो जो उनके संकल्प के कंपोनेंट्स थे, उसी के अनुसार ये कार्य हो रहा है। बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है, सर्वसम्मति से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वसम्मति से आया और उसमें सभी कम्युनिटी के लोग थे। तो वो सारी बातें जैसा जैसा उन्होंने महापुरुष जो बोलते हैं वैसा वैसा ही हुआ है। तो अब उनके जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी, उन्होंने इस कार्य को हनुमान जी का आवाहन करवा के इस कार्य को सही समय पे, जो समय नियुक्त होता है उस समय पर इसका संपादन करवाया है। तो बेसिकली ये हनुमान जी को कृतज्ञता अपनी व्यक्त करने के लिए ये है, क्योंकि जब आप किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो और ये एक महायोगी के द्वारा हनुमान जी को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद है। इसकी बहुत वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि हनुमान जी ही अखंड भारत का निर्माण करवाने में पूर्ण रूप से एक्टिव रहेंगे। बाबा जी ने जैसा हम लोगों को बताया है, ये सब बाबा जी के वचन हैं कि हनुमान जी अखंड भारत का निर्माण करवा कर ही छोड़ेंगे और उसके साथ साथ सनातन धर्म विश्वव्यापी होगा। भारत को आध्यात्मिक विश्व गुरु सारा संसार, सारी दुनिया मानेगी और कैलाश मानसरोवर जो अभी चीन के कब्जे में है वो भारत में अवश्य आएगा। तो ये जो कार्य हो चुका है, इस राम जन्मभूमि का निर्णय हो चुका है, जिस कार्य को उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना है और भविष्य में अखंड भारत के निर्माण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस रोज यहाँ पर पूजन संपन्न होगा उसी दिन अखंड भारत के नींव पड़ जाएगी। ये बहुत ही शुभ अवसर है। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये पूजा अनुकूल मुहूर्त में नहीं की जा रही है और ये पूजा कुछ समय आगे भी की जा सकती थी। ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी ने हम लोगों को कई बार ये बताया है कि उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की है और हनुमान जी पूजा स्थल पर और उस पर्व पे वो जब भी हो रहा है, जो भी उसका समय है, वहाँ पर वो निरंतर उपस्थित रहेंगे।
सबसे बड़ी बात ये है कि हनुमान जी को साधारण लोग तो जान नहीं सकते, पर महायोगी उनके साथ में उनका संवाद निरंतर होता है। अखंड भारत का निर्माण साधारण मनुष्यों की एक क्रिया नहीं है। हर आदमी अपना अपना काम करता है, राजनेता अपना काम करते हैं, मिलिट्री अपना काम करती है, पर उसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति जो है, सर्वोच्च शक्ति, वो भगवान की शक्ति है। और भगवान की शक्ति का जो हनुमान रूप है वो इस वक्त सुप्रीमली एक्टिव है और वो अखंड भारत का निर्माण कराकर ही छोड़ेगा। ये बाबा की भविष्यवाणी है और बाबा की भविष्यवाणियाँ कभी भी आज तक, मेरा 26 साल का अनुभव है, एक भी गलत नहीं होती। वो हमेशा 100% वो सत्य होके ही रहती है, क्योंकि सत्य संकल्प होता है, योगी का संकल्प भगवान का संकल्प होता है। योगी कहते ही वो बात है जो भगवान ने पहले से ही निर्धारित कर रखी है, तो वो तो होना ही होना है। तो इसका महत्व बहुत ज़रूरी ये है कि ये सिर्फ बेसन के लड्डू नहीं है, ये बहुत उज्जवल और अखंड भारत के निर्माण के प्रसन्नता में इसका लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा और ये फिर ये महाप्रसाद बन जाएगा और इसका सब जगह वितरण होगा। जी। और हमारे देश के एक नेता हैं जिनका ऐसा कहना है कि मंदिर बनाने से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, ये श्री शरद पवार जी ने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण से क्या कोरोना भाग जाएगा। वो तो नहीं भागेगा, ऐसा उनका सोचना है। जो व्यक्ति राम से विमुख होते हैं वो ही ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो राम की महिमा नहीं जानते, केवल राम को एक मूर्ति मान के या एक जो भी वो मानते हैं, क्योंकि भगवान राम तो इस सारे संसार के रचने वाले और बनाने वाले हैं। तो कोरोना भी, कोई भी जीव या कोई भी चीज़ होती है, जड़ या चेतन, वो उनकी इच्छा के बगैर वो रह ही नहीं सकती। और जब उनकी इच्छा हो जाएगी तो ये महामारी को करने वाला जो ये वायरस है, चाहे वो चीन ने बनाया हो या जिसने बनाया हो, अंततोगत्वा ये भगवान का निर्माण है और ये अवश्य चला जाएगा। बाबा जी का वचन है कि ये इतना पवित्र पूजा का आयोजन है और इसको अच्छी तरह से संपन्न करने के बाद कोरोना महामारी से भारत को शीघ्र मुक्ति मिलने का मार्ग अग्रसर हो जाएगा। ये बाबा जी का वचन है। जी, जय श्री राम।